हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग इन इजी वे। आज की इस वीडियो में मैं आपको गुलदाउदी के पौधे की कटिंग कैसे लगाई जाती है उसके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। वीडियो में इसके 3 पौधे दिखाई दे रहे हैं जिनमें से मैं अपनी कटिंग्स को सिलेक्ट करूंगी। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान रखने योग्य हैं, इसकी कटिंग हमेशा जुलाई के मंथ में लगाई जाए तो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है, क्योंकि ये पौधा एक डेलिकेट पौधा है। ये दूसरे पौधों की तरह हार्ड नहीं होता। जैसे कि हम अपराजिता की बात करें या हाइबिस्कस के प्लांट की बात करें, उसके कंपैरेटिवली ये पौधा काफ़ी डेलिकेट होता है। तो इसकी कटिंग लगाने के लिए कुछ एक बातें बहुत ही ध्यान में रखने योग्य हैं। अब जुलाई का महीना चल रहा है, तो इस महीने में रेनी वाटर पौधों को डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स देता है, जो कि कटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इसी रीज़न से ही मैं हमेशा अपने गुलदाउदी के पौधों की कटिंग जुलाई में ही लगाती हूँ, और मेरी जो कटिंग है वो 100% हर साल सक्सेसफुल जाती है। मैं कभी भी नर्सरी से गुलदाउदी का पौधा नहीं खरीदती, क्योंकि मेरी कटिंग्स ही विंटर के सीज़न में प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब बात करते हैं हमें किस तरह की कटिंग लेनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब भी आप गुलदाउदी के पौधे की कटिंग सेलेक्ट करते हैं तो कोशिश करिए कि गुलदाउदी की कटिंग थिक हो। कोई भी थिन स्टेम इसकी कटिंग के रूप में मत यूज़ करें अगर आप पहली बार कटिंग लगा रहे हो। नहीं तो आप थिक और थिन दोनों स्टेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात है जो आपको गुलदाउदी की कटिंग लगाते हुए ध्यान में रखनी है। जैसे कि वीडियो में मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इन दोनों स्टेम को एज कटिंग यूज़ करूँगी। कटिंग को लगाने के बाद में कुछ एक बातें ध्यान रखने योग्य हैं। इसको हमेशा शेड में रखें और कभी भी डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट में इसकी कटिंग रखने से पौधा शॉक में आ जाता है, जिससे कटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने ये पॉट अपनी कटिंग लगाने के लिए सिलेक्ट किया है। आजकल रेनी सीज़न होने की वजह से इसकी मिट्टी पहले से ही काफ़ी गीली है और इसमें मैं अपनी सारी कटिंग लगाऊंगी। अगर आप कटिंग को पहली बार या बाद में रेनी वाटर प्रोवाइड करते हैं तो ये कटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि इससे कटिंग को जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं और कटिंग के सक्सेसफुल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जब आप कटिंग लेते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपने ध्यान में रखनी है, आप जिस भी टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो सीज़र है या फिर प्रूनर है, उस टूल को पहले आपने जर्म फ्री कर लेना है, या फिर हम कहते हैं स्टेरलाइज़ कर लें। जर्म फ्री करने के लिए आप इसको या तो फ्लेम पे गरम कर लें या फिर किसी हाइड्रोजन या थिनर के साथ इसको अच्छे से साफ़ कर लें। अब आपको मैं वीडियो में कटिंग लेने का तरीका समझा रही हूँ। आप हमेशा कटिंग लेते हुए एक बार में ही पौधे के स्टेम के ऊपर 45 डिग्री एंगल पर शार्प कट लगाएं। ये वीडियो में आपको मैं दिखाई दे रही है। नेक्स्ट स्टेप जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप कटिंग को शार्प कट करने के बाद में डायरेक्ट किसी भी पानी में रख दें। पानी में रखना कटिंग का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से बाकी जितनी भी कटिंग है मैं गुलदाउदी के इन तीनों पॉट से ले लूँगी। और कटिंग कैसे सिलेक्ट की जाती है वो प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और कटिंग की स्टेम के सभी पत्ते आपने हटा देने हैं। आपने सिर्फ कुछ एक पत्ते ही कटिंग की टिप पर रखने हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जब आप कटिंग को लगाते हो तो उस समय गमले में कटिंग को अच्छी स्पेस मिल जाती है, इसलिए पत्तों का रिमूव करना ज़रूरी है। अगर आप गुलदाउदी की पहली बार कटिंग लगा रहे हैं तो इसकी कटिंग बेहतर होगा कि आप रेत में लगाएं। रेत में किसी भी कटिंग के होने का 100% सक्सेसफुल चांसेस होते हैं। अगर आप हमेशा ही गुलदाउदी की कटिंग लगाते हैं तो आप मिट्टी का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा गुलदाउदी की कटिंग मिट्टी में ही लगाती हूँ और मेरी कटिंग हमेशा सक्सेसफुल होती है। रेत में कटिंग लगाने का एक और भी बेनिफिट है। जब आप इसको रेत में फिक्सअप कर देते हैं तो रेत के पार्टिकल्स क्योंकि काफ़ी लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इसकी रूट्स
ईज़िली स्प्रेड होती हैं। अब मैं एक एक करके सभी कटिंग्स को आपको लेते हुए दिखा रही हूँ और हमेशा आपने हर एक कटिंग के पत्ते हटाने हैं। ये एक बहुत ही आसान तरीका है कि कटिंग के ज़रिए आप अपने किसी भी प्लांट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये स्टेम आप वीडियो में देख ही रहे हैं कि मैंने थिक स्टेम सेलेक्ट की है, क्योंकि इससे कटिंग को बढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। जो बाकी के पौधे आपको ये दिखाई दे रहे हैं, अभी तो ये छोटे पौधे हैं, पर जैसे ही विंटर का सीज़न आता है ये सभी छोटे पौधे आगे बड़े पौधे में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से आप एक बहुत ही ये अच्छा तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पौधों को स्पेस मिल जाती है और दूसरा आप कितनी भी कटिंग गुलदाउदी की तैयार कर सकते हैं। जब आपकी कटिंग धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी शुरू कर दे और पौधे में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाए, तो उसके बाद में आपने उस कटिंग को दूसरे किसी पॉट में शिफ्ट कर देना है। पॉट में शिफ्ट करने के बाद आपने उस कटिंग को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, क्योंकि उस समय कटिंग को पार्शियल शेड सनलाइट की ज़रूरत होती है। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने शार्प एंगल 45 डिग्री पर हर कटिंग को लिया है। अगर आप भी ये सभी इम्पॉर्टेंट थिंग्स जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताई है फॉलो करते हैं, तो आपकी कटिंग भी डायरेक्ट 100% सक्सेसफुल होगी। किसी भी कटिंग के फेल होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं होंगे। इस तरह मैंने 3-4 कटिंग्स सेम मैनर में आपको कट करके दिखाई हैं और मैं इसी को ही सभी कटिंग्स को अपने पॉट में शिफ्ट करूँगी। और बाकी ये 3 पॉट्स की बात करें, इनको आपने शेड में नहीं रखना, क्योंकि गुलदाउदी के पौधे को थोड़ी सी सनलाइट चाहिए होती है। कटिंग चाहे वो किसी भी पौधे की हो, उसको आप स्टार्टिंग के फेस में शेड में रखें, पर इन तीनों गुलदाउदी के पौधे को आप सनलाइट में रखें और गर्मी के महीने में इनको शावर करते रहें। अब हम देखते हैं कि गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगाई जाती है। जैसे कि अभी मैंने इन कटिंग्स को रेनी वाटर में रखा है। आजकल बारिशों का मौसम चल रहा है, तो मैंने कुछ एक पानी इकट्ठा कर लिया था बारिश का। ये रूटिंग हार्मोन है जो मार्केट में आपको किसी भी शॉप से अवेलेबल ईज़िली हो सकता है। मैं हमेशा अपने गुलदाउदी की कटिंग को रूटिंग हार्मोन के ज़रिए लगाती हूँ। तो आपने भी कोई भी रूटिंग हार्मोन का यूज़ करके इसको अपनी कटिंग सक्सेसफुल कर सकते हैं। चलो आइए देखते हैं कि गुलदाउदी की कटिंग कैसे लगाई जाती है। अब मैं इस पहली कटिंग को रूटिंग हार्मोन में डिप कर लूँगी। आपने सिर्फ बॉटम को ही डिप करना है और उसके बाद में इसको डायरेक्ट सॉइल में बड़े ही जेंटली प्रेस करना है। सॉइल में आपने 2 इंचेस डीप होल इक्वल डिस्टेंस पे बना के रखने हैं, जैसे कि मैंने पहले ही अपने पॉट में बना के रखे हुए हैं, आप देख ही सकते हैं। और रूटिंग हार्मोन इस तरह से पौधे की बॉटम पे लगाकर आपने इसको बड़े ही जेंटली पौधे के बीच में, मिट्टी के बीच में प्रेस करके लगा देना है। आपने पौधे को फिक्स अप करने के बाद में थोड़ा सा प्लांट को टैप भी करना है और जेंटली प्रेस भी करना है, क्योंकि इससे जितने भी एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। अगर आप ये प्रोसेस नहीं करते तो इससे हवा जो मिट्टी में रहेगी, जिससे कि कटिंग सूखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह आप ये सारे होल देख ही सकते हैं कि मैंने इक्वल डिस्टेंस पे किए हैं। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जब आप 3-4 कटिंग एक ही गमले में लगाते हैं तो उस समय कटिंग्स को आप कंजस्टेड कभी भी ना लगाएं। इससे कि कटिंग को स्पेस नहीं मिलती और वो रूट डेवलपमेंट नहीं कर पाती। इसी तरीके से मैं जितनी भी बाकी कटिंग्स हैं एक एक करके अपने गमले में लगा दूँगी। ये कटिंग लगाने का डिटेल्ड मेथड आपके साथ मैंने इसलिए शेयर किया है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि गुलदाउदी का जो पौधा एक डेलिकेट पौधा होता है और इसकी कटिंग लगाते हुए हमें कुछ एक बातें हमेशा ध्यान में रखनी हैं।
और आप चाहे एक कटिंग लगा रहे हैं या फिर 3-4 कटिंग लगा रहे हैं, आपने कटिंग के जो बॉटम पर जितने भी पत्ते हैं उनको हटा देना है, ये बहुत ज़रूरी है। इससे कटिंग की जो बॉटम होता है वहाँ पे प्रॉपर एयर क्रॉसिंग होती रहती है। अगर आप पत्ते नहीं हटाएंगे तो उससे कटिंग के डिके होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये कुछ एक बातें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं और अपनी गुलदाउदी की कटिंग लगाते हैं तो आपकी सभी कटिंग्स 100% सक्सेसफुल होंगी और आप अपने पौधों को अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो बारिश का पानी मैंने इकट्ठा किया हुआ है, मैं इसको कटिंग में दे दूँगी। आप किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं, कटिंग लगाने के बाद में आप उस मिट्टी को भरपूर मात्रा में पानी दीजिए। अगर बारिश का पानी है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इससे कटिंग बिल्कुल भी फेल नहीं होगी। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल।